अगर आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एनएम बिजनेस आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और पाए हर बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी सबसे पहले। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनएम बिजनेस आइडियाज़ में। आज के समय में हम बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी शिक्षा का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यदि आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज के समय में बायोलॉजी लेकर बहुत लोग पढ़ते हैं, व यदि आप अपना हॉस्पिटल खोलते हैं तो आपको डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय व कंपाउंडर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आज के समय में सरकारी क्षेत्र में जॉब नहीं मिलने पर लोग प्राइवेट अस्पतालों में भी जॉब करते हैं और उनका सैलरी अच्छा होता है। ऐसे में आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आज के समय में छोटी छोटी बीमारी अस्पताल में लोग दिखाने आते हैं। ऐसे में आपका हॉस्पिटल खोलने का प्लान बहुत ही सही है। तो आइए हम हॉस्पिटल कैसे खोलें इस बारे में आपको पूरी डिटेल दे देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस महामारी के समय में हॉस्पिटल की कितनी ज़्यादा किल्लत हो रही है लोगों को, तो अब बताते हैं कि हॉस्पिटल कैसे खोलें। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई डॉक्टरेट डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास MBBS या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री है तो आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं। आपको हॉस्पिटल ओपन करने के लिए द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन के 2017 के तहत हॉस्पिटल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मुख्य दस्तावेज अटैच करने और उनको जमा कराने होंगे। स्वास्थ्य विभाग आपके फॉर्म का कोर्स चेक करती है। जानकारी सही होने पर आपको महीने के अंदर हॉस्पिटल खोलने का लाइसेंस प्रदान कर देते हैं। दोस्तों, अब आपको मैं कुछ नियम बता देता हूं अस्पताल खोलने के। भारत सरकार की नई पॉलिसी के तहत प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 2014 में नई गाइडलाइन जारी किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कम से कम 2500 वर्ग गज का जगह होना चाहिए जिसमें हॉस्पिटल बनना है। अस्पताल संचालक को इस बात का ध्यान रखना है कि वाहन पार्किंग की व्यवस्था हो। जितने भी मरीज है उतने परिजन के लिए वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल में यदि 10 बेड है, ऐसे में अस्पताल में कम से कम 15 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां पर अस्पताल बना है वहां पर 12 मीटर या फिर उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़क होना ज़रूरी है। इसके साथ ही फायर व पॉल्यूशन संबंधित विभाग से NOC लेना होगा। दवाओं की दुकान के साथ अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया बिल्डिंग प्लान के तहत करना चाहिए। MIC के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। हॉस्पिटल खोलने के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपका समय का ज़मीन है तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, तब नगर निगम या नगर पालिका से आपको अनुमति प्राप्त करना होगा। हॉस्पिटल के रूप में बनाए गए बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खतरे की स्थिति में पैनिक होता है, तब दुखद घटना घटित होने की संभावना होती है। यदि आप लिफ्ट की सुविधा देना चाहते हैं तो आपको लिफ्ट के लिए लाइसेंस सुरक्षा विभाग से लेना पड़ता है, नहीं तो लिफ्ट में कोई घटना घटित होती है तो ऐसे में आपके हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द होने का खतरा होता है। मेडिकल फार्मेसी के लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको आपका फार्मा पार्टनर का फार्मेसी की डिग्री या फार्मा काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। फिर आप लाइसेंस 2 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक रिटेल ड्रग लाइसेंस, दवाई के कम मात्रा डायरेक्ट कस्टमर को बेचने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। 2 होलसेल ड्रग लाइसेंस, इसमें ड्रग के थोक विक्रेता को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। ब्लड बैंक के लिए आपको खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग राज्य लाइसेंस पदाधिकारी से लाइसेंस लेना होगा, जिसका नवीकरण हर 10 वर्ष में होता है। एम्बुलेंस के लिए आपको RTI विभाग व राज्य सरकार से स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आपको एम्बुलेंस के लिए लाइसेंस मिलेगा। पर्यावरण में संबंधित मंजूरी स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विभाग से लेना होगा कि आप किसी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे, इस बात से विभाग को अवगत कराना होगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने हॉस्पिटल को पब्लिक व प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल विभाग में कराना होगा। हॉस्पिटल की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिससे आपको हॉस्पिटल खोलने की अनुमति मिल जाएगी। वह किसी भी असुरक्षा की स्थिति में पुलिस बल हॉस्पिटल की रक्षा के लिए आगे आती है। कचरा प्रबंधन, आपको हॉस्पिटल में कचरा का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए प्रॉपर सफाई की व्यवस्था होगा। वह कचरा हॉस्पिटल से निष्कासन के लिए आपको नगर निगम से परमिशन लेकर ही उसे बाहर डंप करना होगा। इसके लिए सफाई विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। दोस्तों, अब बात आती है कि हॉस्पिटल कहाँ खोलें।
हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान है जहाँ भी खोलो उसका चलना तय है। आज के समय में सभी लोग इस पर आते हैं, कुछ भी बीमारी हो डॉक्टर के पास आते हैं। ऐसे में आप जहाँ पर भी डालते हैं फ़ायदे में रहते हैं। आपके पास आवश्यक उपकरण होना चाहिए, इसका डिमांड बहुत है। आप हॉस्पिटल मार्केट साइड में ओपन कर सकते हैं, इससे आपको मरीज़ का फ़ायदा होगा। मार्केट एरिया में हॉस्पिटल होने से आसानी से कोई भी मरीज़ आ सकता है। साथ ही आप स्कूल के आसपास भी हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप रोड के किनारे भी खोल सकते हैं, आप शॉपिंग मॉल के आसपास हॉस्पिटल डाल सकते हैं। हॉस्पिटल में क्या उपलब्धता होनी चाहिए आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप हॉस्पिटल खोलने का विचार कर रहे हैं, ऐसे में आपके हॉस्पिटल में निम्न विभाग होना चाहिए, जैसे आपात स्थिति, जनरल सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग, बाल रोग, आंतरिक चिकित्सा, मनोरोग विज्ञान, साइट पर रेडियोलॉजी और एक गहन केयर यूनिट आदि होने से आपके हॉस्पिटल में हमेशा मरीजों की आवक रहेगा। वो हॉस्पिटल भी अच्छे से रन करेगा, क्योंकि विभिन्न वार्ड होने से संपूर्ण चिकित्सा एक छत के नीचे होने से लोग आपके हॉस्पिटल को ही पहले रेफ़र करेंगे। हॉस्पिटल खोलने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। यदि आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो आपका बजट भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका हॉस्पिटल अच्छे से रन करेगा। आपको हॉस्पिटल के लिए शुरुआती समय में न्यूनतम 50 लाख तक का इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप सभी तरह की सुविधा हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर पाएंगे। आप हॉस्पिटल को कैसे प्रमोट करेंगे उसके बारे में मैं आपको कुछ आइडिया बताता चलता हूँ। आज के ज़माने में मार्केटिंग का समय है, आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं यह निर्भर करता है। आप अपने हॉस्पिटल का प्रचार सोशल मीडिया में कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप अपने हॉस्पिटल के फ़ोटोज़ के साथ फैसिलिटी व विशेषज्ञ डॉक्टरों का शॉर्ट बायो के साथ पिक्चर्स आदि सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। साथ ही न्यूज़पेपर के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसमें आपको एक चीज़ इंक्लूड नहीं किया हूँ कि आपकी कमाई कितनी होगी। आप लोग को अच्छे से पता कि हॉस्पिटल में कमाई कितनी होती है, लोग कितना ज़्यादा कमाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें यह इंक्लूड नहीं किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,